आपका प्रश्न है, वेदांत के दर्शन में सूत्र कितने हैं? बड़ा सुंदर विचार है और उतना ही सुंदर प्रश्न भी। वेदांत, जहाँ पर समस्त अभ्यास का, मंत्रों का, क्रियाओं का अंत हो जाए, वह वेदांत है। लेकिन इसकी निष्पत्ति कब होती है? जब हम किसी सिद्ध गुरु के सामीप्य में उपस्थित हो जाते हैं। वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब ब्रह्म के विषय में विचार आरंभ होता है। जन्म जब होता है हमारा या पूरे संसार का, न जाने कितने विषय में हमारा मन अटकता रहता है। न जाने कितनी अपेक्षाएं हमें दौड़ाती रहती है तीर्थों में, गुरुओं के समीप, ना जाने कितने क्रियाकलापों में, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ये सार्थक है ही नहीं। जीवन के लिए, अर्थात मनुष्य के जन्म के लिए ये सार्थक यात्रा है ही नहीं। यात्रा प्रारंभ कब होती है? जब हम ब्रह्म के विषय में, उस परम सत्य के विषय में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए प्रथम सूत्र जो है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब हमने ब्रह्म के विषय में विचार करना आरंभ कर दिया है। लेकिन इसका प्रत्युत्तर देगा कौन? हाँ, ब्रह्म का अभ्यासी कोई गुरु ही। इसी वेदांत दर्शन का द्वितीय सूत्र है, जन्माद्यस्य यत्, अर्थात यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न बेसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होती है, अर्थात जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो निमित्त कारण है वह ब्रह्म है, जैसा श्रुतियों ने कहा है। जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं, मरते हुए जिसमें लीन हो जाते हैं, उसकी जिज्ञासा कर हम उसकी ओर प्रेरित होते हैं। वह सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म है। यह वेदांत दर्शन का द्वितीय सूत्र है। तृतीय सूत्र, शास्त्रो योनित्वात्, अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है। क्या ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है? ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से परे है, इसलिए वह प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं। अनुमान भी उसकी झलक मात्र देता है, पर शास्त्र उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता है, जिससे अनुमान इधर ही रह जाता है। अर्थात तैत्तिरीय ब्रह्म बड़ी सुंदर व्याख्या की है इस तीसरे सूत्र की। येन सूर्यस्तपति तेजसेद्दः नावेदविन मनुते तम बृहंतम। जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस महान को वो नहीं जानता जो वेद को जानता है। अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए तृतीय सूत्र है शास्त्र। उन शास्त्र को खोलने का, उन शास्त्र को जानने का एक ही माध्यम है, कोई ब्रह्म ऋषि। वेदांत दर्शन का चौथा बड़ा विलक्षण सूत्र है, तत्तु समन्वयात्, अर्थात
वह ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणक होना एक तात्पर्य से है। सारे शास्त्र का एक तात्पर्य ब्रह्म के प्रतिपादन में है। अतएव कहा है सर्ववेदा यत पदाम मनन्ति। कठोपनिषद में बड़ी सुंदर बात कही है। सारे वेद जिस पद का अभ्यास करते हैं, इसीलिए श्रुति का तात्पर्य एक ब्रह्म के प्रतिपादन में है, कहीं शुद्ध स्वरूप से तो कहीं सबल रूप से या उपलक्षण से। वेदांत दर्शन के आदि ये चारों सूत्र वेदांत की चतुसूत्री कहलाते हैं। यही है चार सूत्र, यही है ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जो मिलती है हमें किसी सिद्ध ब्रह्म ऋषि से। जय श्री कृष्ण।